80% की हिंदू आबादी है, उनकी आस्था का विषय गौ माता है और हिंदू धर्मशास्त्र उसको जो है उसके अंदर उसको विश्व माता का दर्जा दे रहे हैं। 33 कोटि देवी देवता उसमें बोल रहे हैं। तो हिंदू लोग अगर उसकी मांग कर रहे हैं कि नहीं भाई इसको जो है संवैधानिक अधिकार दे दीजिए, उसमें क्या बुरा है। मां मनसा देवी हरिद्वार की अखंड ज्योति के साक्षात दर्शन इस गौरव से प्राप्त करें। गौ रक्षा के इस महान पावन कार्य में सहयोग करके परम पुण्य के भागीदार बने। गौ माता राष्ट्र माता, जय गौ माता। गाय हमारी माता है, गौ माता राष्ट्र माता। एक देश एक संकल्प, धन्य भारती तभी कहाई, राष्ट्र मात पद सोहत गाई। अर्थात भारत धन्य तब कहलाएगा जब गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिल जाएगा। गौ माता को राष्ट्रमाता, राज्य माता का दर्जा दिलाए जाने हेतु उन्नति सेवा सहायता समिति द्वारा मनसा देवी हरिद्वार से अखंड ज्योति लेकर जनजागृति अभियान यात्रा आयोजित की जा रही है। यह यात्रा आज सोमेश्वर रनमन मनान क्षेत्र में पहुंची है। इस अभियान से जुड़े महानुभावों से मिलकर बात करते हैं। बन चुका है। मैं आपका नाम जान सकता हूं? मेरा नाम चंद्र जोशी। आप अभी अभियान में धन्य भारती तभी कहाई, राष्ट्रमाता पद सोहत गाई, ये आप स्लोगन लेके चल रहे हैं, तो आप अपना उद्देश्य हमको बताएंगे? हमारा उद्देश्य गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने का। राष्ट्रमाता तो बाद में होगी, पहले उत्तराखंड राज्य कम से कम राज्य माता तो घोषित कर दे। अगर ऐसा होगा तो कम से कम एक मंत्रालय बनाएंगे, जो गौ मंत्रालय। गौ मंत्रालय बनेगा तो फिर जो है सरकार की जवाबदारी होगी कि गौशाला निर्माण करें, कैसे करना है। अभी रास्ते में जो घूम रहे हैं एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स होती है और लोग बाग पालते हैं तो छोड़ देते हैं, ऐसा ना करें। इस प्रकार का है। अभी आपकी यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई? हमारी भी हरिद्वार से हुई है। मनसा देवी मंदिर की अखंड ज्योति को लेकर के हम चल रहे हैं और संपूर्ण उत्तराखंड हम ट्रैवल करेंगे जनजागरूकता अभियान करने के लिए। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, तो इसमें आपका कोई समिति है, ये गौ रक्षक समिति आपकी है, इसका नाम क्या है पूरा आपकी समिति का? राष्ट्र माता की ये इसका स्वयं सहायता हत्या करेगा तो उस पर कितने लोग हैं आप इस समय इस अभियान में? तक लग जाएंगे और बाकी जो गुरुजी हैं आगे, उनसे आप बात कर लीजिए। तो चलिए, यात्रा आपकी कहाँ तक चलेगी? ये हमारी संपूर्ण उत्तराखंड में ट्रैवल करेंगे हम। जन जागरूकता अभियान के इस गौरव को धन्यवाद आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से। थैंक यू। गुरुजी प्रणाम। मैंने देखा कि आप बहुत ही अच्छे एक अभियान को लेके चले हुए हैं, गौ रक्षा अभियान। और इस अभियान का जो संदर्भ है, इसके उद्देश्य हैं, कृपया आप हमारे गॉडली सर्विस एंड ट्रैवलिंग चैनल के दर्शकों के लिए और यहाँ के सभी नागरिकों के लिए आप अपना उद्बोधन प्लीज़ हमारे चैनल पर देने का कष्ट करेंगे। प्लीज़ गुरुजी। बिल्कुल। ओम नमो नारायण। ऐसा है, ये हमारा गौ यात्रा है, गौ क्रांति यात्रा है। और इससे पहले हम 1600 किलोमीटर की एक पैदल यात्रा कर चुके हैं मौन व्रत के साथ, जो कि एक हरिद्वार से थी, धीरेन्द्र शास्त्री जी के यहाँ बागेश्वर धाम की, दूसरी अयोध्या से थी, और जिसमें हमारी मांग थी गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करवाने की, और उसमें उनसे हम मार्गदर्शन और सहयोग लेना चाह रहे थे। तो आज वो चीज़ हमें वहाँ से नहीं मिल पाया। उसके बाद हम लोगों ने खुद का अपना एक कार्यक्रम निकाला कि इसमें हम भारत सरकार से मांग कर रहे हैं, राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। आज 75 वर्ष हो गए हैं, अलग अलग सरकारें आई हैं, इतनी सारी चीज़ें हुई हैं, उसके बावजूद भी गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित नहीं करवा पाए हैं। जबकि 80% की आबादी, 80% की हिंदू आबादी है जिसका आस्था है उस गौ माता के ऊपर, उनकी सबकी आस्था है और उनकी आस्था से जुड़ा एक विषय है। तो 1.7% की सिख आबादी है जिसको कृपाण रखने का संवैधानिक अधिकार दिया है, क्योंकि वह भी उनकी आस्था का विषय है। तो 80% की हिंदू आबादी है, उनकी आस्था का विषय गौ माता है और हिंदू धर्मशास्त्र उसको जो है उसके अंदर उसको विश्व माता का दर्जा दे रहे हैं। 33 कोटि देवी देवता उसमें बोल रहे हैं। तो हिंदू लोग अगर उसकी मांग कर रहे हैं कि नहीं भाई इसको जो है संवैधानिक अधिकार दे दीजिए, उसमें क्या बुरा है। रोडों में एक्सीडेंट होते हैं आए दिन, और उस एक्सीडेंट में कौन आदमी टकराएगा उससे, उसका कोई जाति धर्म मजहब कुछ नहीं होता। वो कोई भी व्यक्ति उससे टकराता है वो ऑन द स्पॉट खत्म हो जाता है। उसके पीछे जो परिवार है, वैसे तो गवर्नमेंट रिकॉर्ड के लिए तो एक व्यक्ति मरा है समाज के लिए कि एक व्यक्ति उस दुर्घटना में मर गया, लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए कि उसका परिवार, उसके परिवार के लिए तो पूरी दुनिया चलेगी उसकी। वही उसकी दुनिया थी, वो दुनिया उसकी उजड़ गई, उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट इसको राष्ट्रमाता अभी नहीं घोषित कर पा रही है, समय लग रहा है, तो हम बोल रहे हैं उत्तराखंड सरकार से कि भाई आप इसको राज्य माता का दर्जा दे दीजिए। बहुत अच्छा। यदि आप राज्य माता का दर्जा दे देंगे तो आए दिन जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं ये बंद हो जाएंगी। गौ माता में 33 कोटि देवी देवता होते हैं, लहूलुहान सड़कों पर घूम रही है, वो हमसे देखा नहीं जाता, वो बंद हो जाएगा। आप अलग से गौ मंत्रालय का गठन कीजिए। गौ मंत्रालय एक पूरा मंत्रालय होगा, एक छोटा सा नहीं होगा।
उस मंत्रालय के अंदर ऑल ओवर इंडिया पूरे हिंदुस्तान का गौवंश आ जाएगा, उसकी एक पूरी अलग ही टीम होगी, उससे दुनिया भर के प्रोडक्ट बना सकती है। गवर्नमेंट को सारी चीज़ें पता हैं क्या बनता है क्या नहीं बनता है, तो वो हमारी मांगे हैं। उस मांग को लेके हम ये एक मनसा देवी से अखंड ज्योति लेके बद्रीनाथ हमारे शंकराचार्य जी हैं, जगत गुरु शंकराचार्य जी, अभिमुक्तेश्वरानंद जी, उनके पास गए, उनको एक ज्ञापन दिया कि भाई हमारी संस्था की गाड़ी आई है, आप यहाँ हमें सपोर्ट कीजिए। और वहाँ से फिर हम उल्टा होते हुए उत्तराखंड के अंदर भ्रमण में निकले हुए हैं, जगह जगह इस तरह से अवेयरनेस फैला रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, गाय के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, यही हम कार्यक्रम चला रहे हैं। बहुत अच्छा, मुझे लगता है कि आपको इस अभियान में लोगों का काफ़ी आप जागरूक तो कर ही रहे हैं, तो लोगों की आपको काफ़ी समर्थन भी मिल रहा होगा, क्योंकि गौ माता पर तो सभी की आस्था होती है। और ये जो पुण्य का अभियान आप चला रहे हैं, इसके लिए तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। हम आपके इस अभियान की जो है सफलता की कामना करते हैं, और साथ में यह भी कामना करते हैं कि निश्चित रूप से गौ माता को राज्य माता कम से कम पहले घोषित किया जाए, यूँ तो राष्ट्रमाता घोषित किया जाना चाहिए। तो गुरुजी, आपका बहुत ही सुंदर ये अभियान लगा, और मुझे जैसे कि आपके सहयोगी ने बताया कि आप हरिद्वार से चल रहे हैं, अभी ये अभियान आपका कहाँ तक चलेगा? ये हमारी अनिश्चितकालीन यात्रा है, इसका कोई समय नहीं है। अच्छा। ये ऑल ओवर उत्तराखंड, पूरे उत्तराखंड के अंदर भ्रमण है। हम कोशिश यही करेंगे, हम जन जन तक पहुँचे, गाँव गाँव तक पहुँचे, शहर शहर तक पहुँचे, हर आदमी को, हर हिंदुत्व को अवेयर करें, हर इंसान को समझाएं कि भाई सड़क दुर्घटनाएं रुकेंगी, आपके घर परिवार सुरक्षित रहेंगे। भारत सरकार से, राज्य सरकार से मांगे तब तक उठाते रहेंगे जब तक ये राज्य माता घोषित या राष्ट्रमाता घोषित नहीं हो जाती। तो ये कार्यक्रम हमारा अनिश्चितकालीन यात्रा का, अगर आपने बैनर भी देखा होगा तो ये अनिश्चितकालीन है, जिसका कोई समय सीमा नहीं है। ये यात्रा हमारी चलती रहेगी। हाँ, मैं भी देख रहा था सोमेश्वर में भी मैंने आपकी आवाज़ें सुनी। जी। फिर उसके बाद मैं जब निकला तो फिर मुझे अचानक यहाँ पर संकल्प आया कि मुझे ऐसे पुण्य कार्य में थोड़ा सहयोग करना चाहिए, और आपके विचार भी इस पर लेने चाहिए, ताकि हम और लोगों तक भी ये बातें जा सकें, और निश्चित रूप से आप सफल होंगे। आपकी सफलता या हमारी सफलता बराबर है। हम तो आपके समर्थकों से यही बोलेंगे, यही विनती करूंगे उन सबसे कि भैया आप लोग भी अपने अपने स्तर से, जो भी राज्यों से जो आप लोग उनसे जुड़े हुए हैं, हर राज्य से, हर स्तर से, हर गांव से आवाज़ उठाएं गौ माता के लिए कि गौ माता को राज्य माता, राष्ट्र माता घोषित करवाएं, ताकि बड़े स्तर पर जब आवाज़ उठेगी तो उस आवाज़ का कहीं न कहीं असर होगा। और जहाँ तक हम लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग ये जो भी दर्शक जुड़े हुए हैं, जो देख रहे हैं चैनल पे, अगर हमारी भी ज़रूरत पड़ती है तो आप इन लोगों से हमारा संपर्क नंबर लेके, और हम लोग आपको 24 ओवर 24 घंटे, आप जिस राज्य में बोलेंगे हम उस राज्य में आएंगे। आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे, कोई चार्ज नहीं लेंगे। गौ माता के लिए 24 घंटे हम हाजिर हैं, निःशुल्क, और कोई स्वार्थ नहीं इसमें हमारा। गुरुजी, बहुत अच्छी बात है। इस नेक कार्य में निश्चित रूप से सभी ने सहयोग करना चाहिए, और मैं चाहूँगा कि आप अपना मोबाइल नंबर भी हमारे चैनल पर दीजिएगा, ताकि जो हमारे दर्शक होंगे, बहुत नेक हृदय दर्शक हैं, और इसमें और गौ माता से तो निश्चित रूप से सभी की हमारी आस्था है, तो आप अपना इस पर मोबाइल नंबर भी बोल दीजिएगा। मोबाइल नंबर हमारा, आप बैनर देखेंगे सामने लगा है, बैनर पे ये मोबाइल नंबर भी है, 9410332400। जी। गुरुजी, आप अपना शुभ नाम और अपना परिचय प्लीज़ हमें बताइएगा। मेरा नाम विनोद भट्ट है, और ये जो हमारी संस्था है उन्नति स्वयं सहायता समिति, ये उत्तराखंड में स्टेट लेवल पे 2016 से काम करती आ रही है। और इसमें जो है मिजोरम के राज्यपाल मदन मोहन लखेरा जी ने मेरे को दिल्ली में सम्मानित भी कर रखा है पहले, इससे पूर्व में। और बस इस तरह से ही हम लोग ये अलग अलग कार्यक्रम चलाते हैं समाज हित में जो भी हो जाता है। बहुत अच्छा। हमारा मेन मकसद ये है अवेयरनेस फैलाना, जितना सोशल मीडिया में वायरल हो सके, लोग अवेयर हो सकें, जागरूक कर सकें। सबसे यही विनती करूंगा कि भैया इस चीज़ को वायरल कीजिए, अवेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सकता है। इसमें पैसे से कोई लिंक नहीं है, हम लोग इतनी बड़ी गाड़ी लेके चल रहे हैं, निस्वार्थ चल रहे हैं, अपनी जेब से पैसा लगा रहे हैं, तेल भर रहे हैं, अलाउंसमेंट कर रहे हैं, अपने खर्चे कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कहीं किससे मांग नहीं रहे हैं। अगर आपने इसमें स्पीच भी सुनी होगी, ये नहीं बोल रहे पैसा दो, कोई आ रहा है उसकी अपनी श्रद्धा हो, वो उसमें कोई आप तो जागरूकता अभियान में लगे। हाँ, जागरूकता अभियान है पूरा। तो यहाँ पे भी हम लोगों से यही बोलेंगे, इसी जागरूकता के नाते आप लोगों से इतनी विनती करेंगे दर्शकों से कि इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि समाज के अंदर अवेयरनेस फैल सके और गवर्नमेंट तक हमारी मांग पहुँच सके। साथ में मैं आपके व्यक्तित्व की भी प्रशंसा करूंगा कि आप बहुत ही, आपका हृदय मुझे बहुत ही नेक लग रहा है, और आपकी विनम्रता मुझे बहुत ही सहज लगी। आपकी सरलता और सौम्यता ने मुझे बहुत आकर्षित किया, और निश्चित रूप से मैं पुनः आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और आपका मोबाइल नंबर मेरे पास है, मैं आपसे संपर्क में भी रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता।